अब यहाँ पे ऐप है, ऐप का क्या मतलब है कि हम अपनी ऐप को रेंडर कराना चाहते हैं। कहाँ पे रेंडर कराना चाहते हैं? index.html के अंदर जो div है जिसको हमने id ऐप दी है, उस div के अंदर इसको रेंडर करा दो। ठीक है। अब ये भी नहीं है कि हम index.html के अंदर कोई और div लिखते हैं और उसके अंदर जो भी हम लिखें वो शो ना हो, वो भी शो हो जाएगा। ठीक है, बट वो आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन से हट जाएगा। ठीक। अब ऐप को हमने रेंडर कराना है और दूसरी चीज़ आती है वेयर टू रेंडर। ये जो रेंडर फंक्शन है इसको हम दो चीज़ें बताते हैं। एक व्हाट टू रेंडर, हमने ऐप को रेंडर कराना है। दूसरा वेयर टू रेंडर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या होगी उसकी? ऐप। और वो कहाँ पे पड़ी है? index.html में ऐप पड़ी है हमारी। ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया। सही है। अब हमारे पास ऐप इस कंपोनेंट में, ये index.jsx में हमारे पास ऐप तो है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट ऐप फ्रॉम, जी यहाँ से जाएगा कंपोनेंट्स में, कंपोनेंट्स में इसको मिलेगा ऐप। ठीक है। अब हम ऐप में जाके, तैमूर बैटरी खत्म हो गई है। नहीं, इसके जल्दी से ले बंद हो जाएगा। अब ऐप के अंदर हम क्या लिखेंगे? ऐप के अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं फिलहाल। ये रेंडर हो रहा है। ठीक है, ये हमने ऐप के अंदर लिखा। ठीक है। अब हम एक कंपोनेंट बनाते हैं यहाँ पे नैव का। ठीक है, नैव डॉट JSX। सही है। अब नैव कंपोनेंट में हम क्या करते हैं? ये स्लो हो गया। अच्छा, अब नैव कंपोनेंट में हम एक नैव लेते हैं। सही है। नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? इसमें दोनों में लगाया, तो नहीं लगा।
गैलरी तो इसमें लगता है, इधर इस वाले में इधर नहीं लगेगा। वहाँ से लगा अब लग गया। अच्छा, ये नैव के अंदर मैंने क्या लिए, ULLI, ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा? हाँ, अपडेट इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज हमने नैव को कहाँ पे इंपोर्ट कराना है, कहाँ पे लिखना है, ऐप के अंदर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ये है हमारे पास नैव, सही है, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमने ऊपर इसको इंपोर्ट भी करा लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास नैव के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, होम, अबाउट और सर्विसेज। हम ये तीनों कंपोनेंट बना लेते हैं। एक बना लेते हैं होम डॉट JSX, दूसरा बना लेते हैं हम अबाउट डॉट JSX, तीसरा कंपोनेंट हम बनाते हैं सर्विसेज डॉट JSX। सही हो गया, तीन कंपोनेंट आ गए। अब होम कंपोनेंट के अंदर हम लिखते हैं एक डिव ले लेते हैं, दिस इज होम कंपोनेंट, ठीक है, दिस इज होम कंपोनेंट। अबाउट के अंदर हम लिखते हैं दिस इज अबाउट कंपोनेंट, ठीक है। और सर्विसेज के अंदर हम लिखते हैं ठीक है। ये हमारे पास कंपोनेंट्स भी बन गए, सही है। अब मैं यहाँ पे इसको होम को लेके आऊँगा तो क्या होगा, ये इधर शो क्यों नहीं कर रहा, शो कराना चाहिए। पोर्ट होम, ठीक है, ये आ गया आपके पास, दिस इज होम कंपोनेंट। सर हर जो कंपोनेंट है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको एक डिव के अंदर रखना जरूरी, जैसे हमने ऐप JSX में किया। किस तरह से? JSX में हर कंपोनेंट को हमने एक डिव के अंदर रखा है, सिंगल डिव। तो ये डिव है एक, यस, ठीक है। इसी तरह आप देखो HTML में आप क्या करते हो, एक ही डिव के अंदर सारा काम कर रहे होते हो। उस डिव का क्या नाम होता है? बॉडी।
उसमें भी तो आप करते ही हो। उस डिव का क्या नाम होता है? बॉडी। आप ऐसे समझो कि एक ये डिव है, इसका नाम क्या है? बॉडी। इसके अंदर आप सारा काम कर रहे जैसे कि अब नैप का कंपोनेंट बनाया, हो। हाँ, नैप की कंपोनेंट के अंदर हमने नैप को एक div के अंदर रखा। नैब को किसके अंदर रखा है? नैप के कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे नैप का जेएस फाइल, नैप की फाइल, ये इसमें हमने नैप को एक div के अंदर रखा। इस डिव के अंदर रखा है ना, यस सर। तो इस डिव को आप हटा दो। इसके बगैर भी काम सही है, इसके बगैर भी चल रहा है वो। ठीक है, मतलब कि एक रैपर होना चाहिए, एक रैपर डिव होनी चाहिए। नैव क्या कर रही है? सारी डिव्स को रैप कर रही है। ये एक डिव रिटर्न हो रही है। हम जब भी फंक्शन का ये रूल है कि जब भी आपने कोई चीज़ रिटर्न करनी है तो एक चीज़ आप रिटर्न कर सकते हैं। उस एक चीज़ के अंदर आप बहुत सारी डिव भेज रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप एक डिव और उसके नीचे एक दो डिव रख के रिटर्न करेंगे तो वो एरर देगा। ठीक है, सही हो गया। अब हमने करना ये है कि इसको राउट करना है, बल्कि अभी हमने दूसरे कंपोनेंट भी यहाँ पे लेके आना है। होम आ गया, इसके बाद और क्या है हमारे पास? अबाउट है, ठीक है, और क्या है हमारे पास? सर्विसेज। ठीक है, एक जो हमारे कस्टम कंपोनेंट्स हैं, ये क्या है? हमारे कस्टम कंपोनेंट्स। ये कस्टम कंपोनेंट्स हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं इनको जब आप लेते हैं, और ये सेल्फ क्लोजिंग भी होते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या इंपोर्ट करना है? इंपोर्ट अबाउट फ्रॉम अबाउट। सही है, इंपोर्ट सर्विसेज फ्रॉम सर्विस। सही हो गया, ठीक है। अब हम इसको लिंक में शो करते हैं। लिंक में किस तरह से शो करेंगे? हमें सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा index.jsx में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर एज राउटर, ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, अब ये होता है रिएक्ट राउटर को हम यूज़ करना है ना, रिएक्ट राउटर को, तो उसको हमने इंपोर्ट किया। पहले हम रिएक्ट को यूज़ कर रहे थे, रिएक्ट डोम को यूज़ कर रहे थे, अब हम रिएक्ट राउटर को यूज़ कर रहे हैं। और उसका नाम क्या है फाइल का जिसको आपने इंस्टॉल करना है? npm इंस्टॉल करना है किसको? -- सेव रिएक्ट राउटर डोम को आपने इंस्टॉल करना है। अब उसके अंदर उसका जो नाम होता है वो होता है ब्राउज़र राउटर। ठीक है, तो हमने इसको एज राउटर किया, इट्स मीन हमने इसका नाम चेंज कर दिया। ठीक है, इसका नाम क्या है? ब्राउज़र राउटर। इसका हमने एज राउटर किया, इसका नाम चेंज कर दिया। एज राउटर नहीं करोगे तो आपको ब्राउज़र राउटर यूज़ करना पड़ेगा। वो नाम थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने उसका नाम चेंज कर दिया यहीं पे ही। ठीक है, क्लियर है? कंपोनेंट्स होते हैं उनका नाम चेंज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्या ये ब्राउज़र राउटर है ना, ये हमारे पास राउटर होता है रिएक्ट के अंदर। ठीक है, और इसको हमने इंस्टॉल करना है। रिएक्ट राउटर डोम को npm इंस्टॉल करना है, npm i रिएक्ट राउटर डोम, ये आपने करना है, फिर ये चलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि अब हमने इंस्टॉल कर लिया, अब हमने इसको इंपोर्ट किया। कहाँ से लिया इसको?
नोड मॉड्यूल्स में आ गया। नोड मॉड्यूल्स के अंदर अगर हम जाएं, यहाँ पे ये हमारे पास नोड मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। ये देखो सारे प्लगइन्स आपके यहाँ पे पड़े हैं। ये अल्फ़ाबेटिकली है यहाँ पे, तो यहीं पे आपको रिएक्ट राउटर मिल जाएगा। ये रिएक्ट राउटर डोम है, ठीक है। इसके अंदर क्या पड़ा है, ब्राउज़र राउटर। तो ये फाइल आ गई आपके पास यहाँ पे, ऐसे ही है। और इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, ये सारी आपने यूज़ करनी है, ठीक है। विद राउटर ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होगा। उनके पास पड़ा हमारे पास नहीं है। ठीक है, ब्राउज़र राउटर के नाम से इंस्टॉल नहीं देखो रिएक्ट राउटर डोम के नाम से आप करो ना, इंस्टॉल करो इसको। सर फिर नहीं होता। हाँ डायरेक्ट लिखने फिर नहीं होता, एनपीएम लिखना है। तो npm लिखो ना आप, डायरेक्ट क्यों लिख रहे हो आप? npm आई रिएक्ट हो गया। ये लिख कितनी दफा वो डायरेक्ट करना चाहता है सर। आपके लिए सेपरेट कमांड नहीं, वो पूछ रहा था कि डायरेक्ट लिखना है, मैंने कहा नहीं है उसके साथ नहीं होता, मैंने करके देखा। वही उसका एक्सपीरियंस है 2 दिन का। सही है। अच्छा अब एक और काम करना है आपने, अपनी ऐप को रैप कर देना है। ये आपका राउटर है ना, देखो मैंने क्या किया इधर देखो, पहले ये समझ लो बात सुनो, पहले ये समझ लो। दिमाग आपका उधर होगा आधा इधर होगा, तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा। इतना कोई मुश्किल नहीं है, जो काम आपने किया है ना वही मैंने किया ना अभी, जो कल किया था वही किया ना, एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं किया। एक्स्ट्रा अब कर रहे हैं, तो इसको अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। उसी अपनी फाइल्स में जो आपने बनाया हुआ है ना, अभी थीम बनाया उसी में ऐड कर लो, ठीक है। तो आपने क्या किया है, सबसे पहले रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल किया, उसमें से इंपोर्ट क्या किया, ब्राउज़र राउटर को, ठीक है, उसका नाम चेंज कर दिया। अब इस भाईजान का क्वेश्चन था कि हमने क्या किया यहाँ पे, इनको भी इंपोर्ट किया है ना, तो यहाँ पे हम होम है, ठीक है, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है, कोई भी नाम रख लेता हूँ, इसका मैं कोई भी नाम रख दिया, ठीक है, ये नेम रख दिया इसका, गो। तो वो यहाँ पे एरर देगा, ठीक है, इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे मैं इसको ये कर देता हूँ, तो अब एरर नहीं दे रहा और होम कंपोनेंट भी आ रहा है। मतलब यहाँ पे आपने अपनी मर्जी के नेम से इंपोर्ट करना है, ठीक है। बट आसानी ये है कि अगर होम है तो उसको होम के नाम से ही इंपोर्ट करो, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। ये ईज़ है और यही एक असूल है इंपोर्ट करने का। वैसे आप किसी भी नाम का, अगर आप फंक्शन, जब आप फंक्शन इंपोर्ट करते हो, ये तो पूरा कंपोनेंट हमने उठा लिया है ना, ऐसा ही है ना। जब आप फंक्शन इंपोर्ट करते हो, ठीक है, या फंक्शन के अंदर से स्पेसिफिक एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हुआ है ना, देखो होम जो है इसको हमने क्या किया हुआ है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप किसी भी नाम से कर सकते हो। जब हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं करते, एक ही फाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही होती हैं, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं करते हम, तो वहाँ पे नेम इंपोर्ट होता है, जिस तरह से हमने यहाँ पे किया है। ये नेम इंपोर्ट है, ठीक है। मतलब कि ब्राउज़र राउटर एज इट इज़ वहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम एज इट इज़ उसको करली ब्रेसेस के अंदर इंपोर्ट करेंगे। बट अगर हमने इसका नाम चेंज करना है, ठीक है, जिस तरह से अभी मैंने होम का नाम चेंज कर दिया, तो ये फंक्शंस को
नेम्ड एक्सपोर्ट को इंपोर्ट करने के लिए और उनका नाम चेंज करने के लिए, उनको कोई अल्टरनेटिव नेम देने के लिए, कोई बड़े बड़े नेम आ जाते हैं आपके पास, तो अल्टरनेटिव नेम देने के लिए आप यहाँ पे एज यूज़ करते हो। मीन कि हम उसको कह रहे हैं ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट करो एज राउटर, मतलब उसका हम नाम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, राउटर। ठीक है, और आप यहाँ पे ब्राउज़र राउटर अगर एज राउटर नहीं करते तो आपको ब्राउज़र राउटर ही बार बार लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, अब हमने क्या किया, अपनी ऐप को रैप कर दिया राउटर टैग के अंदर। ठीक है, राउटर के अंदर हमने अपनी ऐप को रैप कर दिया। ठीक है, इट्स मीन कि ऐप के अंदर जो कुछ भी है ना वो इसको राउटर को मिल जाएगा। ठीक है, राउटर अपने इस सारे राउट्स, हम कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं, हमारी एक हिस्ट्री बनती है ना। कोई भी एक यूज़र आता है, वो पता नहीं कौन कौन से लिंक्स पे घूमता रहता है, तो उसकी एक हिस्ट्री क्रिएट होती है। ऐसे ही है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फंक्शनैलिटी जिनको आप यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में। तो वो सारी चीज़ें अब राउटर अपनी मेमोरी के अंदर रख रहा है। उसको क्या चाहिए, ऐप ही आप रेंडर करा रहे हैं ना, तो आपने ऐप को रैप कर दिया। जब आपने ऐप को रैप किया तो उसके साथ क्या हो गया, राउटर को हर चीज़ मिल गई जो कुछ भी ऐप के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब हम ये काम हो गया। अब हम जाते हैं app.jsx में। ये हमारी ऐप है। ऐप के अंदर इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, नैव। अब हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले लिंक लगाने हैं ना। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कोई लिंक शो नहीं हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ऐसा करो कि इन पे लिंक लगा दो। ठीक है, तो हम नैव के अंदर जाते हैं। अब ये हमारे पास है ना होम। ठीक है, इसको हमने रैप कर देना है, इसको हमने लिंक करना है ना। जिस तरह से आप एंकर टैग यहाँ पे लगा देते थे एल के अंदर, तो अब आपने यहाँ पे क्या लगाना है, आपके नेम आपको याद रहे उसके लिए एक इजी नेम है लिंक। इसका नेम भी लिंक ही है। ये आपने लिंक के अंदर रैप कर दिया। अब एंकर टैग के अंदर आप ये भी तो देते थे ना, इस लिंक को कहाँ पे जाना चाहिए, ऐसे ही है। तो होम का जो लिंक होगा वो क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, लिंक टू इज इक्वल टू, कहाँ पे जाएगा ये, होम पे। तो अब मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे क्या है हमारे पास है अबाउट, और ये कहाँ पे जाना चाहिए, अबाउट पे। और ये कहाँ पे जाए, सर्विसेज। पहले होम जो होता है ना, आप जैसे ही website.com पे जाते हो तो आपका होम ही होता है, ऐसे ही होता है ना। वहाँ पे आप स्लैश होम तो नहीं करते हैं ना, वो आपका होम ही होता है। मतलब वेबसाइट का जो मेन पेज होता है वो होम है, उसके अंदर स्लैश तो नहीं आपको नज़र आ रही होती। ठीक है, मतलब सिंगल स्लैश का मतलब ये होता है कि यही पेज है, .com वही पेज होता है। आगे .com आगे स्लैश लगा के फिर आप अबाउट में जाओ, फिर आप स्लैश लगा के जब सर्विसेज में जाते हो तो फिर आपको चेंजेस मिलती है ना। तो यहाँ पे एरर क्या दे रहा है, लिंक इज़ नॉट डिफाइंड। अब ये हम लिंक यूज़ कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट भी तो करना है ना लिंक को। इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। रिएक्ट राउटर डोम से हमने लिंक लिया। ठीक है,
अब एक और चीज, लिंक का काम क्या है? सर आउटपुट चेंज सिर्फ और सिर्फ ये यूआरएल चेंज करेगा। लिंक क्या करेगा? यूआर यूआरएल चेंज करेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करेगा। इसके अलावा लिंक का और कोई काम ही नहीं है। ठीक है, ये लिंक है ना, ये देखो होम पे हूँ, अबाउट पे, तो इसने ऊपर यूआरएल चेंज किया, पेज के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुई। सर्विसेज पे आए, क्लिक किया तो उसने यूआरएल को चेंज कर दिया। समझ रहे हो? यस अब इसने सिर्फ और सिर्फ यूआरएल को चेंज करना है। जैसे ही यूआरएल चेंज होगा तो ऐप ने देखना है कि अब ये मेरे पास यूआरएल आया है, इस यूआरएल पे मैंने क्या चीज रेंडर करानी है। समझ रहे हो? ठीक है, एंकर टैग आप लिखते थे, आपका सारा काम वहीं पे हो जाता था। ठीक है, बट लिंक में क्या होता है, यहाँ पे पहले आपको लिंक देना पड़ता है। लिंक क्या करेगा? आपका यूआरएल चेंज करेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। इसका काम ही सिर्फ इतना है कि ये सिर्फ यूआरएल चेंज करे। जब यूआरएल चेंज हो गया, फिर ऐप डिटेक्ट करेगी कि यूआरएल चेंज हुआ है, फिर ऐप देखेगी कि इसका जो स्पेसिफिक इस यूआरएल से रेलिवेंट स्पेसिफिक कोड कहाँ पे लिखा हुआ है, फिर वहां पे जाके देखेगी कि इस यूआरएल का करना क्या है, मतलब कि क्या यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है पेज के ऊपर। समझ रहे हो बात को? तो हम क्या करते हैं, अब ये लिंक हो गए हमारे। अब हम जाते हैं ऐप डॉट JSX में। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लेंगे स्विच। ठीक है, इसको हम स्विच के अंदर रैप कर देंगे। ये स्विच के अंदर रैप होगा। ठीक है, स्विच के अंदर हम इसको एक और चीज़ में रैप करेंगे, बल्कि स्विच के अंदर हम किसी और चीज़ में रैप नहीं करते। इसके अंदर हम इसको लिखेंगे, राउट लिखेंगे, इनके राउट। राउट के लिए हम क्या करेंगे, मैं इधर लिखूंगा, देखो राउट, ये आपका राउट है, सही है। इसको मैं पाथ दूंगा, पाथ इज इक्वल टू, होम का क्या पाथ है, यही है ना, ये होम का पाथ हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको देता हूँ कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे सी छोटा आएगा, स्मॉल सी। कंपोनेंट में इसको मैं पास करता हूँ होम। ठीक है, ये हमने इसको पाथ दे दिया। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी किया और इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अबाउट के लिए क्या बात आएगा, अबाउट, और उसके लिए कंपोनेंट कौन सा होगा, अबाउट। ठीक है, और सर्विसेज के लिए क्या बात आएगा, सर्विसेज, और उसके लिए क्या होगा हमारे पास, सर्विसेज। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, हमने इनको इंपोर्ट भी करना है। अब इनको इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट हमने क्या क्या यहाँ पे यूज़ किया है, स्विच और राउट यूज़ किया है, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। अब क्या रहा है, कोई ब्रैकेट तो नहीं मिस हो गई।
तो कह रहे हैं आप किसी कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना भूल गए। हाँ नेम तो डिफॉल्ट पोर्शन में मिक्सिंग हो गई। नहीं वो तो ऐसे ही है। अच्छा हमने ये राउट का स्पेलिंग ई आना था मेरे ख्याल में। सही है। ये राउट के स्पेलिंग उसने वो इसलिए कह रहा है कि आपने इसको एक्सपोर्ट कहीं नहीं किया हुआ और आपने यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लिया। तो ये अब आपके पास आ गया। सही है। अब आपने किया क्या है इसमें, हाँ स्विच करेगा। स्विच हम क्यों यूज़ कर रहे हैं ये देखो, यहाँ पे हम ये इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे हम आते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, दिस इज़ होम कंपोनेंट। बाकी कंपोनेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या है, अबाउट कंपोनेंट्स। ठीक है, बट होम कंपोनेंट को गायब हो जाना चाहिए था। ठीक है, जब हम अबाउट पे हैं तो होम कंपोनेंट को गायब हो जाना चाहिए था, और सर्विसेज पे आए हैं तो अबाउट गायब हो गया बट होम वैसे ही है। ठीक है, अब इसकी थ्योरी ये है, यहाँ पे कट पड़ा था वो, मैं यहाँ पे ही समझा देता हूँ। ये देखो आपके पास है ना ये example.com कोई भी एक वेबसाइट है। ठीक है, अब इसका यहाँ पे क्या होगा, होम होगा ना, ऐसे ही है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ example.com, ये अबाउट पे क्या होगा, अबाउट पे क्या होगा, अबाउट होगा। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें हैं। देखो ये जो अबाउट लिखा हुआ है इसके अंदर होम भी है। ये example.com अबाउट, इसके अंदर होम भी है। होम कहाँ पे है, वो होम सिर्फ स्लैश को ले रहा है। ये स्लैश वो पहले आता है, देखता है पाथ क्या है आपके पास। ये देखो पाथ हमने स्लैश लिखा हुआ है ना, ये स्लैश लिखा हुआ है। फिर आगे देखता है ये ट्रू हो गया ना पाथ, ये ट्रू हो गया। फिर उसके बाद अबाउट को देखता है, फिर उसके बाद क्या करता है, सर्विसेज। अब जब वो अबाउट पे जाता है तो पहले स्लैश आती है, जैसे ही स्लैश आती है वो होम कंपोनेंट को ले आता है। फिर आगे अबाउट आता है तो फिर अबाउट को ले आता है। जब सर्विसेज पे जाता है तो पहले स्लैश आती है तो होम को ऑटोमेटिकली ले आता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं कि एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट स्लैश हो फिर क्या करो आप, होम पे रहो। अगर एग्जैक्ट स्लैश नहीं है, उसके साथ कुछ और भी है, तो फिर आप होम को ना लाओ। ठीक है, अब देखो
अब ये सर्विसेज है, ये अबाउट है और ये होम है, ठीक है। तो इस तरह से अब लिंक क्या काम करता है आपका, यूआरएल चेंज करता है। लिंक ने क्या किया, यूआरएल चेंज किया, फिर ऐप ने देखा यूआरएल चेंज हो चुका है, अब मुझे क्या करना चाहिए, तो वो आके यहाँ पे राउट को देखती है। राउट में यूआरएल में अगर अबाउट है तो वो अबाउट कंपोनेंट को क्या कर देगी, रेंडर कर देगी। समझ रहे हो बात। इसमें जो है आपके पास एंकर टैग में क्या होता है, एंकर टैग में ये होता है कि जैसे ही आपका एंकर टैग पे क्लिक करता है कोई भी, तो ये क्लिक कहाँ पे जाता है, क्लिक आपका जाता है सीधा सर्वर के पास, सही है। उसके बाद सर्वर क्या करता है, सर्वर के पास क्या होता है, सर्वर के पास इंडेक्स डॉट HTML होती है, ऐसे ही है। इंडेक्स डॉट सर्वर क्या करता है, इंडेक्स डॉट HTML को पकड़ लेता है, उसमें देखता है कि ये कहाँ पे है, ये पेज आपने पेजेस लिखे होते हैं ना, तो वो पेज, और वो क्या करता है उसको, उस पेज को लोड कर देता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको सर्वर के पास गया वो, लिंक यूआरएल चेंज हुआ, तो कंपोनेंट कहाँ पे पड़ा है आपका, यहीं पे पड़ा है ना, फ्रंट एंड पे ही, ठीक है, फ्रंट पे ही आपका कंपोनेंट पड़ा है, उसने यहीं से पकड़ लिया, सर्वर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी उसको। समझ रहे हो बात को। तो इससे क्या होगी, स्पीड फास्ट हो गई इसकी, ठीक है, और रियल टाइम हो गई। अब देखो आप ये यूज कर रहे हो ना, आप ये यूज कर रहे हो, ये क्या एरर दे रहा है, कांट रिजॉल्व, फिर एरर दे रहा है। अच्छा देखो, ये होम है, सर्विसेज है, देखो पेज पे कोई फर्क पड़ रहा है, कोई रीलोडिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा हो, नहीं हो रहा। तो इसका अगर हम यहाँ पे एंकर टैग लगा दें फिर क्या होगा, रीलोड करता है। तो रीलोड का मतलब ये है कि वो HTML के पास जाता है, उसको कहता है कि यार आप मुझे पेज दो, ये मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, वो फिर उसको पेज देता है, वो फिर उसको सारा कुछ मिटा के फिर उसको राइट कर देता है, ठीक। और ये क्या करता है, अब एक और मजे की बात, ये आपकी नैव बार है ना, ऐसे ही है ना, ये आपकी नैव बार है, ठीक है। आपने ऊपर क्या लिखा हुआ है, नैव बार। अब आपने पहले आप क्या करते थे, नैव बार अपना जो हेडर है स्टिकी हेडर करते थे, पता नहीं क्या क्या करते रहते थे। तो एक आपने एक बार लिख दिया, नीचे कंपोनेंट चेंज होते जाएंगे आपके ऊपर, आपके चाहे एक बार आपने नैव यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो आपके हर कंपोनेंट के साथ नैव आ रही है, ऐसा ही है। तो यहाँ से आप नैव हटा दोगे तो आपके दूसरे कंपोनेंट्स के साथ नहीं आएगी, या उसको जब आप स्विच लिखो तो स्विच के अंदर भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो वो हम एडवांस लेवल पे जब हम जाएंगे तो फिर इसकी राउटिंग करेंगे। अब देखो एक और चीज़ है कि मैं इधर लॉग करता हूँ कंसोल, ये एरर किस चीज़ का दे रहा है, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट props, ये एरर क्यों दे रहा है, इतना शुरू कर दी, इधर तो नहीं आ रहा। नेट कहाँ पे लिखा हुआ है हमने, वो सर्वर अच्छा वो ऑटो इम्पोर्ट हो गया।
ये देखो हमारे पास राउटर के अंदर क्या क्या होता है। ये जो हमारा ऐप कंपोनेंट है, इसको क्या क्या मिल रहा है, इसको हिस्ट्री मिल रही है, ठीक है, इसको ये पाथ नेम जो हमने भी लिखे हैं ये सारे मिल रहे हैं, इसको मैचेस मिल रहे हैं, ये हमने सारे पैरम्स मिल रहे हैं। ये चीज़ें हमने सारी यूज़ करनी है, इसकी फंक्शनैलिटीज़, ठीक है। पैरम्स के अंदर हम जो भी देखेंगे वो मिलेगा। अब हम सर्विसेज पे हैं तो वो क्या कह रहा है, सर्विसेज पे हो आप। अगर हम इसको होम पे आते हैं तो वो कहते हैं होम पे हो, और आपके पास इज़ एग्जैक्ट ट्रू है सारा कुछ। ये सारी चीज़ें हमने यूज़ करनी है। मतलब कि अब हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, जिस तरह से एक सबमिट का बटन होता है, बटन पे क्लिक करते हैं हम, डाटा पास हो गया। अब क्लिक करने के बाद उसने पेज भी तो चेंज करना होता है ना, तो हम उसको डॉट पुश हिस्ट्री के अंदर एक डॉट पुश का फंक्शन होता है, वो हम अक्सर यूज़ करते हैं। ये देखो ये, तो ये सारी चीज़ें हम इसका और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो हम इसके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऐप कंपोनेंट को ये प्रॉप्स इसके मिल नहीं रहे थे। प्रॉप्स क्या होते हैं ये भी हम हो सकता है नेक्स्ट वीक हम पढ़ लें, ठीक है। तो बाकी आपका ये सही हो गया। अब ये आपने जो बनाया हुआ है इसके साथ अब आप लिंक लगाना स्टार्ट करो। कल हमज़ा, वकास और तैमूर और ऊपर से नुमान को भी बुला लो, इनको ना सैस करवानी है आपको, ठीक है। सैस के लिए आप क्या करोगे, ये जो है आपके पास इसके अंदर जो आपके पास फाइल है ना, इसके अंदर मैंने इंपोर्ट कराई हुई है सैस के लिए। ये देखो टेस्ट सेम वैसे ही लिखा हुआ है, .scss और स्टाइल लोडर और CSS लोडर, और एंड पे क्या लिखा हुआ है, सैस लोडर। बस ये इसका टेस्ट लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपने चेंज करना है, सैस के लिए क्या चेंज करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ SCSS लिख देना है, और यहाँ पे आप सेव करो इसको, और यहाँ पे इसका नेम आपने रीनेम कर देना है इसको, रीनेम। रीनेम में हम क्या कर देंगे, SCSS सिर्फ, ठीक है। अब ये हमारे पास है। अब SCSS में हमने क्या करना होता है, ठीक है। SCSS में हमने ये करना होता है कि अब ये डॉट नेव है, नेव के अंदर LI है ना, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको दोबारा इस तरह से नहीं करेंगे, इसके अंदर ही ये हायरार्की होती है, ठीक है, इसके अंदर ही हम इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। मतलब हम हमेशा नेस्टिंग करते हैं। अब सपोज नैव के अंदर हमारे पास कोई और डिव पड़ी है, ठीक है, उसके अंदर कोई और डिव पड़ी है, तो हम इस तरह से यूज़ करते हैं। जो आप ये करते थे ना, मतलब कि डॉट नैव लो, फिर उसके अंदर UL, फिर उसके अंदर LI, ठीक है। ये आपका जो है, फिर आपने फिर उसके अंदर LI को यूज़ करना है, तो फिर आप इस तरह से दोबारा लिखना पड़ेगा, बार बार एक चीज़ को लिखना पड़ता है। तो सैस आपको बेनिफिट देता है। और दूसरी चीज़, हर वेबसाइट के बेसिकली 3 कलर्स होते हैं हर वेबसाइट के, तो आप कहीं वो कलर्स भूल ना जाएं, या वो स्पेसिफिक कोड आपको याद रखना पड़ता है। याद रखना तो और बात है, तो आप क्या करते हैं, उन कोड को वेरिएबल्स में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मिक्सिंग होते हैं आपके पास, वो आपका काम ये करते हैं कि सपोज आपने कहीं पे बटन लगाना है, ठीक है, उसका अपना फंक्शन बना देते हो। कहीं पे आप ना बने बनाए जो चीज़ें हैं वो यूज़ कर सकते हो। एक बार चीज़ बना ली, बटन है, एक बार बना लिया, ठीक है, और वही उस टाइम उसका मिक्सिंग यूज़ कर लिया। बटन के अंदर आपने देना है ना कि कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी विड्थ होनी चाहिए, क्या लुक होनी चाहिए, पूरी एक मिक्सिंग के अंदर बना लिया आपने। फिर आपने उसको क्या किया, उसको आपने मिक्सिंग्स को यूज़ करना है। जहाँ जहाँ पे भी आपने बटन लगाना होगा वहाँ वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप उस नया जो बटन लगा रहे हैं उसके अंदर कोई चेंजेस कर रहे हैं, तो आप पैरामीटर के थ्रू
चेंजेस भेज भी सकते हैं, वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब जिस तरह से रिएक्ट है, रिएक्ट के अंदर आपने कंपोनेंट्स बनाए ना ये सारे, इसी तरह से आप यूआई कंपोनेंट्स बनाते हैं। बटन है, एक बार ही आपने बनाना है, ठीक है, उसको सिर्फ जहाँ पे भी यूज़ करना है सिर्फ लिख लेना है बटन, ठीक है, और उसका CSS के अंदर कोड पहले से लिखा हुआ है, ऐसे ही है, एक बार ही लिखा हुआ है। और यहाँ पे भी आपने एक बार बनाया, जहाँ पे भी लगाना, आपने बने बनाए कंपोनेंट्स हैं, उसको बार बार आप यूज़ करोगे तो एक बार बनाओगे और उसको बार बार यूज़ करोगे। ठीक है, तो और भी जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी। कल एक तो आपने घर जाकर प्रैक्टिस करनी है, अपना जो अभी थीम बनाया है आपने, इसको आपने लिंक लगाने हैं इस पर। सबसे पहले क्या करोगे, लिंक लगाओगे। लिंक लगाने के बाद सारे लिंक आपके लग गए, फिर अब लिंक के बाद पाथ चेंज होगा ना, आपने तो अभी एक पेज बनाया है ना, इसके डिफरेंट पेजेस जब बनाओगे फिर ही राउटर यूज़ करोगे। ठीक है, अक्सर तो सिंगल पेजेस आपको मिलते हैं ना वेबसाइट्स, तो जब आप डिफरेंट पेजेस पे जाते हो तो तभी आप राउट चेंज करते हो। तो आपके पास एक या दो पेज होंगे, तो उनको आपने क्या करना है, उसको पाथ को एडजस्ट करना है, उसके लिए जो आपको प्रोसीजर बताया गया है इसको आपने अप्लाई करना है। ठीक है, और इंशाल्लाह फिर अब इनकी बैठ के प्रैक्टिस करो, यही चीज़ आप दोबारा बनाओ अब।